नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसे ऋषि की कहानी रहेगी जिसने अपने गर्भ काल में ही बहुत से ज्ञान एकत्रित कर लिए। हाँ दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे को भी बहुत दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं तो गर्भा काल में अवश्य ही श्रेष्ठ कहानियां और श्रेष्ठ कथाएं अवश्य ही सुने, जिससे आपको भी दिव्य संतान की प्राप्ति हो, जिसका यशगान हर जगह हो, तीनों लोक में हो, समस्त देवी देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आज की हमारी कथा अष्टावक्र की कथा रहेगी कि उन्होंने कैसे बुद्धि और ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनका नाम और यशगान तीनों लोक में फैला। दोस्तों, अगर आप इन कथाओं को सुनते हैं तो आपकी संतान ऐसी बुद्धिमत्ता प्राप्त करके ही जन्म लेगी, जिससे आपको उसके अंदर एक अलग ही चमत्कार और भगवान का विशेष उसके ऊपर आशीर्वाद देखने को मिलेगा। इन कथाओं को अवश्य ही गर्भा काल में सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। तो आइए अपने बच्चे से जुड़िए और उसको भी अष्टावक्र की कहानी धीरे धीरे अपने साथ सुनाते रहिए। आओ मेरे बच्चे, अब हम सुनते हैं अष्टावक्र की कथा, जो इतने महान कैसे हुए। अष्टावक्र के पिता कहोड़ी और उनकी माता सुजाता महान ऋषि अरुणी के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। सुजाता अरुणी की बेटी भी थी। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती थी, तब अपने अजन्मे भ्रूण ने गर्भ में ही वेदों का सही जाप सुना और उनका पाठ सीखा। एक दिन कहोड़ी सुजाता को वेदों का रहस्य या कम से कम वेदों को लेकर उनकी समझ को समझा रहे थे। भ्रूण गर्व से उनकी बातचीत सुन रहा था। जब कहोड़ ने गलती की, तब उसने अपने पिता की गलती सुधारी। कहोड़ ने 8 गलती की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इससे कहोड़ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि चूंकि इस बच्चे ने अपने पिता को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 मोड़ ले जन्म लेगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस प्रकार उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। बालपन से वे सबसे अपने पिता के बारे में पूछते। लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रों में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार में गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने ही पिता की खोज में वे मिथिला में जनक के दरबार में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, और जो देखा उसे देखकर वे दंग रह गए कि वंदी नामक विद्वान ने उनके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वंदी के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता है। इस तरह कहोड़ी भी वंदी के गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने वंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस कहोड़ी ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के कारण श्राप दिया था, उन्हें उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से गुलामी से बचाया। कहोड़ी समझ गए कि उनके आडंबर ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अष्टावक्र को संगम नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृति ठीक हो गई। इस प्रकार हमारी अष्टावक्र की कथा संपूर्ण हुई। मेरे बच्चे, तुमने सुना कि कैसे अष्टावक्र ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने ही पिता को, जिन्होंने उनको श्राप दिया था, जनक के दरबार से छुड़ाया और अपने घर अपनी माँ के पास वापस लेके आए। तो तुम भी इनकी बुद्धि और ज्ञान को अर्जित करो। ज्यादा से ज्यादा कथाओं को सुनो और अपनी दिव्य कथाओं को सुनने के बाद दिव्य बुद्धिमत्ता को लेकर जन्म लो। यहीं पे हमारी कथा संपन्न हुई। अब हम आपको मिलेंगे दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।